देखिए नॉन हिंदी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आए हैं 2025 के लिए। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा ये सब। देखिए सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, आप लोग ध्यान से देखिए, अंत तक बने रहिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए पहला यहाँ पर क्वेश्चन देखिए, आप लोग कॉपी निकाले, कॉपी पर देखिए आप लोग को कितना सही हो रहा है कितना गलत हो रहा है, इससे पता चल जाएगा। देखिए यहाँ पर क्या है, तू जिंदा है, क्या लिखा है, तू जिंदा है तो जिंदगी के जीत में यकीन कर। मतलब किस विधा की रचना है, मतलब ये क्या है, कविता है, कहानी या निबंध है, एकांकी है। तो तू जिंदा है ये क्या है, कविता है, इसका ए नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला दिया हुआ है कि तू जिंदा तू जिंदा है तो कविता में जीवन का कौन सा दृश्य प्रस्तुत है। तो गहरे जीवन का राग पहला ऑप्शन, दूसरा उत्साह का, दूसरा तीसरा है गहरे जीवन का राग एवं उत्साह का, इसका हो जाएगा सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है, तू जिंदा है तो कविता में जीवन में किस पक्ष का वर्णन करता है। क्या लिखा है, निराशावादी, आशावादी, प्रेरणावादी या साम्यवादी, इसका हो जाएगा प्रेरणावादी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए यहाँ पर, तू जिंदा है तो मतलब तू जिंदा है तो जिंदगी के जीत में यकीन कर, मतलब एक कविता किसके द्वारा लिखा गया है, किसके द्वारा लिखा गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा शंकर शैलेंद्र हो जाएगा। इसको याद रखिएगा, तू जिंदा है तो जिंदगी के जीत में यकीन कर, तो शंकर शैलेंद्र हो जाएगा इसका। अगला देखिए, अगला है, सुबह और शाम का आकाश का रंग कैसा रहता है। कैसा होता है सुबह और शाम का, तो लाल होता है, इसका सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला दिया हुआ है यहाँ पर स्वराज का अर्थ क्या होता है, स्वराज मतलब क्या होता है, स्वयं का राज यानी अपना राज होता है, इसका डी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, मनुष्य, क्या लिखा है, कभी मनुष्य को कैसा जीवन जीने की प्रेरणा देता है। तो इनमें है हौसले और उत्साहपूर्ण अतीत को याद करके यानी इतिहास को याद करके, मौत से डर डर कर। अगला यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर दिया हुआ है समय का सदुपयोग करके, इसका हो जाएगा हौसले और उत्साहपूर्ण जीवन जीने के लिए सलाह देता है, इसका ए नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, अगला है कि तुम अपने सुकर्मों से पृथ्वी पर ला सकते हैं। मतलब अपने लोग का कर्म करके क्या ला सकते हैं पृथ्वी पर, तो स्वर्ग ला सकते हैं, नर्क या चांद या तारे, तो स्वर्ग ला सकते हैं। अपने जीवन में मतलब खुशी का पल ला सकते हैं, इसका कहने का मतलब ये है, ए नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए स्वराज का अर्थ क्या है, स्वराज का अपना राज होता है, ये बता चुके हैं पहले। कभी अपने मनुष्य कैसा जीवन जीने की प्रेरणा देता है, हौसला, ये भी बता चुके हैं। देखिए सुख दुख दोनों में एक समान रहने वाले आकाश को देखकर पृथ्वी हो जाती है, कैसा होता है, आनंदित हो जाती है। सुख दुख में कैसा होता है, आनंदित, इसका बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, कैसा व्यक्ति जिंदा माना जाता है। तो कैसा व्यक्ति जिंदा माना जाता है, निराशा रहित या घमंड या स्वाभिमान या आलसी या कर्म स्वाभिमानी व्यक्ति क्या है, जिंदा माना जाता है, इसका सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है, कवि शंकर शैलेंद्र तू जिंदा है तो कविता में देशवासियों को क्यों संगठित होने की बात करते हैं। कवि शंकर शैलेंद्र तू जिंदा है तो कविता में देशवासियों को संगठित क्यों होने की बात करते हैं। आज़ादी प्राप्ति के लिए या जुलूस निकालने के लिए या धरती को स्वर्ग जैसे समृद्ध बनाने के लिए, ये क्या बोल रहा है, इसका हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा, धरती को स्वर्ग समृद्ध बनाने के लिए। देखिए धरती को, अगला देखिए, अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या, खंजरी किसने ली थी। तो खंजरी बताइए। देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर, खंजरी किसने ली थी। तो देखिए हामिद क्या लिया था बताओ तो, हामिद लिया था चिमटा, लिया था चिमटा, इसका हो जाएगा सामी क्या ली थी, खंजरी ली थी, हामिद चिमटा लिया था। अब देखिए हामिद के पास कितना पैसा था, तो हामिद के पास 3 पैसा था। मोहसिन मोहसिन महमूद के पास 12, इसके पास 15 पैसा था, याद रखिएगा। अगला है, नमाज खत्म होने के बाद लोग आपस में क्या कर रहे थे। नमाज खत्म होने के बाद लोग आपस में क्या करते, एक दूसरे से गले मिल रहे थे, इसका ए नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, प्रेमचंद्र, देखिए प्रेमचंद्र द्वारा रचित कहानी है, क्या हो जाएगा इसका, इसका हो जाएगा यहाँ पर ईदगाह हो जाएगा,
इसका हो जाएगा सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, हामिद ने कितने पैसे का खिलौना खरीदा है? तो 3 पैसे खरीदा है, इसका बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। खिलौने किस चीज़ के बने हैं? तो खिलौना मिट्टी का बना होगा, इसका बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है ईदगाह। ईदगाह कहानी वंचित बचपन के परिस्थितियों पर किस ढंग से मतलब मर्मित करती है? ईदगाह कहानी वंचित बचपन के परिस्थितियों पर किस ढंग से करते हैं? मार्मिक ढंग से, या सादगी बरमस, या कौतूहल? इसका हो जाएगा मार्मिक, ये नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। कथा सम्राट के नाम से किसे जाना जाता है? तो कथा सम्राट के नाम से क्या होगा? ये प्रेमचंद हो जाएगा। इसको याद रखिएगा, ये VBI क्वेश्चन होगा, इसका ए नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला है महमूद। महमूद ने कौन सा खिलौना खरीदा है? तो याद रखिए, देखिए कबूतर और जोकर का कहीं भी चर्चा भी नहीं है, शेर का भी चर्चा नहीं है, तो मोहम्मद क्या लिया है? मोहम्मद यहाँ पर क्या हो जाएगा? सिपाही यहाँ पर लिया है, इसका सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए अभागाग्रस्त बच्चों में किस तरह का सोच पैदा किया है? देखिए जो बच्चा है, जिसका माँ बाप अगर बचपन में गुजर जाता है, बच्चे की क्या होता है, उसका सोच बच्चे बचपन में ही बड़े हो जाता है, तो इसका बैक्स की तरह हो जाएगा, इसका ए नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। मोहसिन के पास कितने पैसे थे? तो मोहसिन के पास यहाँ पर 15 पैसे थे, इसका बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला दिया है कैसा जीवन बाल मन को बैक्स की तरह सोचने के लिए मजबूर कर देता है? अभागग्रस्त हो जाएगा, बच्चे का पास अगर नहीं होगा तो अभागग्रस्त हो जाएगा, तो मतलब बड़ा की तरह सोचना। हामिद की दादी का नाम क्या है? तो अमीना है, इसका बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए यहाँ पर चुनौतीपूर्ण बच्चे को बना देते हैं। चुनौतीपूर्ण बच्चों को क्या बना देते हैं? निकम्मा बना देते हैं, आलसी बना देते, क्रोधी यानी परिपक्व बना देते हैं, इसका बी नंबर हो जाएगा। मुहर्रम किस तरह का त्यौहार है? तो मुहर्रम किस तरह का त्यौहार है? गम का त्यौहार हो जाएगा मुहर्रम, कट हो जाएगा, इसका सी नंबर। अगला है ईदगाह कहानी आधारित है, तो ईदगाह कहानी बाल मनोवैज्ञानिक पर आधारित हो जाएगा, ये इसका ए नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है रमजान के कितने दिन के बाद ईद आती है? तो 30 दिन के बाद ईद आती है, इसका बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। हामिद खिलौने की जगह अपनी दादी के लिए चिमटा खरीद लेता है। कलम, काही, कंघी, मतलब क्या खरीद लाता है? तो इसका हो जाएगा डी नंबर खरीद कर लाता है। अमीना अपनी कोठरी में बैठी क्या कर रही थी? तो क्या कर रही थी? रो रही थी। क्यों रो रही थी? उसके घर में खाने के लिए एक भी दाना नहीं था, इसलिए रो रही थी। आज जो उससे भाईजान होते वो कौन पकाएगा? मेले में और तो बात है, हामिद को बाद उसके पिताजी ने उसको मेला घूम ले जाएगा, बहुत तरीका बात है वहाँ पर। मेले में खिलौना क्या खरीदा? मेले में हामिद ने क्या खरीदा है? तो चिमटा खरीदा है, इसका ए नंबर बी नंबर हो जाएगा। देखिए ईदगाह कहानी के मुख्य विशेषता क्या है? इसको ढंग से पढ़े। देखिए कहानी बाल मनोवैज्ञानिक पर आधारित होता है, यह इसका यही नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। देखिए एक कहानी जो पढ़ेगा ईदगाह वाला, ईदगाह ऊपर का लाइन में जो ऐसे करके बंद बॉक्स में दिया होगा उसको पढ़ेगा, तो वहाँ पर लिखा होगा ईदगाह कहानी कैसा है? तो बाल मनोवैज्ञानिक आधारित कहानी है। कहानी का अंत सुखदांत है। ये हटाइए। मोहम्मद के पास कितने पैसे थे? मोहम्मद के पास, देखिए मोहसिन के पास 15 थे, हामिद के पास 3, और इसके पास कितना हो जाएगा? 12 पैसे हो जाएगा। याद रखिएगा, हामिद ने चिमटा खरीदे और समी ने, तो हामिद चिमटा तो समी क्या खरीदा है? तो खंजरी खरीदा है, पहला क्वेश्चन है इसका। अब देखिए अगला, स्वयं को कर्मवीर सिद्ध करने के लिए क्या बनना होगा? अगर आप कर्मवीर बनना चाहते हैं तो क्या होगा? कर्मनिष्ठ होगा, कर्मनिष्ठ बनना होगा इसका। अगला देखिए सभ्यता एवं संस्कृति के रक्षक निर्माता निर्माणकर्ता होता है, तो कौन होगा? कर्मवीर होगा, यहाँ पर डी नंबर इसका हो जाएगा। कर्मवीर पाठ की विधा है, तो कर्मवीर क्या है? कर्मवीर कविता है, इसका बी नंबर आंसर हो जाएगा। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध, याद रखेगा, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध। देखिए इसको कैसे याद रख सकते हैं? देखिए ईदगाह, 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 गा रखिएगा, गाते लोग कब हैं? गा याद रखिए, गा से गाना रखिएगा। गाना कैसे लोग गाते हैं? जब किसी को प्रेम होता है ना, तो प्रेम में अपनी गाना गाते हैं, याद रखिएगा। इस गाने से क्या होता है कि गाना, ईदगाह, गा से गाना कब गाते हैं? जब प्रेम होता है, तो ईदगाह का हो जाएगा प्रेमचंद्र हो जाएगा। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध, अयोध्या सिंह उपाध्याय
देखिए याद रखिएगा, अयोध्या लोग कब जाते हैं? जब कर्मवीर होते हैं वही जाते हैं ना। तो कर्मवीर व्यक्ति कहाँ जाते हैं? तो अयोध्या जाते हैं। ऐसे करके आप याद रख सकते हैं। कर्मवीर की क्या पहचान है? जो कर्म के प्रति निष्ठा रहते हैं, भाग्य के भरोसे, देखिए भाग्य के भरोसे नहीं बैठते हैं कर्मवीर। वो अपने कर्म के अनुसार सब कुछ करते हैं। कर्म में विश्वास रखते हैं, काम में। आज का काम कल पर बिल्कुल गलत है। भागे का कोसते मतलब हमारा जीवन में ये नहीं लिखा है वो नहीं लिखी, सब गलत है यहाँ पर। तो कर्मवीर क्या है? कर्म के प्रति निष्ठ होते हैं। अगला है कि मतलब के द्वारा मनोवांछित लक्ष्य की प्राप्ति की जाती है। मतलब लक्ष्य की प्राप्ति कैसे होता है? तो परिश्रम करके होगा, या चालाकी से, या दूसरे की मदद करके। इनमें से कोई नहीं। क्या होगा? परिश्रम करके प्राप्त होगा। इसका ए नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए यहाँ पर, कर्मवीर शीर्षक कहानी कविता किस भाषा में लिखी गई है? तो देखिए अवधि मतलब होता है बहुत कठोर होता है। मैथिली तो आपको पता है, हम लोग जो बोलते हैं बातें मैथिली। और भोजपुरी तो यहाँ पर नहीं होगा, तो यहाँ पर खड़ी हिंदी हो जाएगा। इसका डी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। कर्म कर्म की प्रति निष्ठा ही व्यक्ति ही क्या हो निर्धारित करता है? सफलता का, विफलता का, योग्यता का। इसका ए नंबर हो जाएगा सफलता का। बाल गोविंद भगत की उम्र थी। देखिए बाल गोविंद भगत की उम्र 60 से ऊपर है। इसका बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाल गोविंद भगत के बेटे मतलब मुख्य अग्नि किसने दी? तो अग्नि किसने दी थी? तो उसकी पतों ने दी थी, उनकी पतों ने दी थी उनकी। अगला देखिए, बालगुन भगत अपने प्रेमी मंडली के साथ इतना आनंद विभोग से हो जाते हैं, विभोर हो जाते हैं कि खंजरी बजाते बजाते थे। मतलब बालगुन भगत है ना, जो प्रेमी मंडली के साथ इतना आनंदित विभोर हो जाते हैं कि खंजरी बजाते रहते हैं। क्या करते थे? वो नाच उठते थे, या रो पड़ते, या बेसुध हो जाते थे। तो ये सब गलत हो जाए, वो नाचने लगते थे। वो खंजरी बजाते बजाते, कभी कभी गाते गाते वो नाचने शुरू कर देते। इसका सी नंबर हो जाएगा। बालगुन भगत हर वर्ष 30 कोस दूर चलकर कहाँ जाते थे? तो गंगा स्नान करने जाते थे। इसका ए नंबर हो जाएगा। बालगुन भगत पैसे से क्या थे? मतलब उसका क्या काम था? बालगुन भगत मतलब गृहस्थ थे। अगला देखिए, बेटे के मर जाने पर बाद रोती हुई पतों के पास जाकर क्या कहते थे? देखिए बालगुन भगत मतलब रोते हुए जाकर उसको कहती थी, खूब रोने के लिए नहीं, उसको रोने के लिए नहीं बोल रहे थे, बोल रहे थे उसको उत्सव बनाने के लिए। उत्सव बना। अब प्रेमी अपने प्रेमिका के पास चले गए। जो हमारे आत्मा है ये प्रेमी है, और जो हमारे परमात्मा है वो प्रेमिका है। तो मेरे प्रेमी अब मेरे आत्मा परमात्मा के पास चले गए, जहाँ जाना था वो चला गया है, इसलिए उसको बोल रहा था कि उत्सव बनाने के लिए कर रहा था। एक दिन जाना ही पड़ता है, इसलिए बाल भगत कहते थे उत्सव बनाने के लिए। अगला देखिए, कलम का जादू किनका नाम? ये इसको याद रखिएगा। ये देखिए और सब आप बना लीजिए, लेकिन ये भूलने का चांस ज़्यादा रहता है, इसलिए आप इस पर ध्यान रखिएगा। कलम का जादू किसको कहते? राम वृक्ष बेनीपुरी के कहते हैं। बाल गुण भगत, राम वृक्ष बेनीपुरी। इसका हो जाएगा। अगला देखिए, बाल गुण भगत किस विधा की रचना है? तो बाल गुण भगत क्या है? इसको देख लीजिए, हमको याद है। रेखा चित्र हो जाएगा इसका सी नंबर। अगला देखिए, बाल गंगाधर भगत की रचनाकार हैं। तो बाल गंगाधर भगत के रचनाकार कौन हो जाएगा? राम वृक्ष बेनीपुरी हो जाएगा। इसका बी नंबर हो जाएगा। अगला देखिए, बाल गंगाधर भगत कवि को क्या मानते थे? साहब मानते थे। बाल गंगाधर भगत क्या कहते हैं? साहब कहते थे उसको। बाल गंगाधर भगत कबीर को साहब मानते थे। बाल गंगाधर भगत कितने बेटे थे? बाल गंगाधर भगत के एक बेटे थे। पोतों को सुशील थी, और बेटा मतलब मद बुद्धि का बालक था। अगला देखिए, बाल भगत को बेटा था, कैसा था? बुद्धिमान सुस्त टाइप का था। यहाँ पर बी नंबर इसका हो जाएगा। अगला देखिए, बेटे के मरने बाल भगत रोने लगा, गाने लगा है। मतलब वो बेटा मर गया, या खुशी बना रहा था बाल भगत कि वह जो आत्मा है परमात्मा के पास चला गया है, इसका इसलिए गाने लगा। गोविंद भगत कबीर को साहब क्यों मानते थे? मतलब उसी के राह, उसी के आदेश, उसी के जो बात उसी के अनुसार ही चलते थे, इसलिए उसको साहब मानते थे। कबीर के आदेश पर चलते थे। इसका हो जाएगा सी नंबर।
बाल गोविंद भगत किससे अपना आदर्श मानते थे? तो याद रखिएगा कबीर दास को अपना आदर्श मानते थे। इसका ए नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाल गोविंद भगत की मतलब संगति संगीत और साधना का उत्कर्ष देखा गया है। मतलब बाल गोविंद भगत हैं जो उसका संगीत मतलब कब देखा गया है? लेखक के अनुसार उसके बेटा जब मर गया था, जन्मदिन मरने के दिन मतलब देखा गया था। कितना गाया है? इसका ए नंबर हो जाएगा। बाल गोविंद भगत की पतौह थी तो कैसा था? सुशील थी। इसका सी नंबर हो जाएगा। अगला देखिए, इतना ही क्वेश्चन लेके आए हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो देखने के आपका धन्यवाद। इससे आगे क्वेश्चन हम लेके आएंगे जो इम्पोर्टेंट होगा एग्जाम के दृष्टिकोण से।